नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वयोवृद्ध पिता श्री नंद कुमार बघेल द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में धमतरी ब्राह्मण समाज द्वारा किले के राम मंदिर से रैली निकालकर विरोध प्रकट किया और सिटी कोतवाली का घेराव कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। जिंदाबाद जिंदाबाद ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 आगे आगे मुर्दाबाद 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 कुमार बघेल माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो राज सिंहासन डोला है सबसे ब्राह्मण डोला है राज सिंहासन डोला है मुर्दाबाद 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 और जल्दी कार्रवाई नहीं होगा तो हम फिर से सेकंड कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ गए, ठीक है। इसके बाद का हमारा अगला एक्शन अलग रहेगा, ठीक है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 जय जय परशुराम जय जय परशुराम जय जय ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है जय परशुराम जय जय परशुराम जय परशुराम जय जय परशुराम जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है जय परशुराम जय जय परशुराम जय जय परशुराम ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 अभी जाना नहीं, रजिस्टर में हो रहा है, फिर उसके बाद जाएंगे, है ना। एफआईआर दर्ज करना होगा करना होगा ठीक है। जैसे भी हो सकेगा हम ऊपर भेज करके उसके लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये हमसे बात हुई, हमें रिसिप्ट की कॉपी मिल चुकी है। मैं साथ ही हमारे समाज के वरिष्ठ श्री जानकी प्रसाद जी शर्मा यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि समाज की ओर से जितने भी हमारे युवा साथी, महिला मंच, विप्र विद्वत परिषद, ब्राह्मण समाज, तहसील धमतरी, जिला धमतरी के आए हुए साथियों को आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 युवा संगठन जिंदाबाद 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 ब्राह्मण समाज प्रतिनिधि पंडित महेश शास्त्री, विक्रांत शर्मा, सूरज तिवारी, आशुतोष शर्मा, महेंद्र पंडित, अर्चना चौबे और अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज और भारतीय सनातन धर्म संस्कृति पर नंद कुमार बघेल द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय ही नहीं निंदनीय भी है, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का सामाजिक आक्रोश यहाँ थाने में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, नंद कुमार बघेल द्वारा लगातार सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी, जिनका एक इतिहास रहा है, राम शाश्वत है, राम प्रमाण है, राम के बारे में भी कहना, हिंदू धर्म के बारे में भी कहना, और एक सबसे बड़ा समाज ब्राह्मण समाज जो हर समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करता है और शांतप्रिय समाज है ब्राह्मण समाज। आज पूरा ब्राह्मण समाज इसलिए उत्तेजित है
कि नंद कुमार बघेल द्वारा जो ब्राह्मणों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में टिप्पणी किया गया है, उसके खिलाफ में हमारे ब्राह्मण समाज रोष में है। और आज उसी के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं, और जब तक यह मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक ब्राह्मण यहाँ से उठेंगे। ये क्योंकि आप जिनके बारे में बता रहे हैं जी, वो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताश्री हैं जी, तो उन मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं इन स्थितियों में? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है वो सभी समाज को सम्मान देते हैं, और आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी इस तरह का बात करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इसमें मैं कहीं मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानता, क्योंकि इसमें दोषी अगर कोई है तो सिर्फ नंद कुमार पटेल है। इसमें कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम नहीं आता है। तो ये पहली बार ये आपके मामला संज्ञान में आया है या इसके पूर्व भी इस तरह की? इससे पूर्व भी उन्होंने किया था, और इसके पूर्व भी हम सोचे कि चलो उन्होंने कह दिया होगा, सद्बुद्धि आए, लेकिन सद्बुद्धि नंद कुमार बघेल के शायद दिमाग में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है वो व्यक्ति विक्षिप्त है। इस तरह हिंदू धर्म में टीका टिप्पणी नंद कुमार बघेल द्वारा जो किया जाता है ये गलत बात है, और ब्राह्मण शस्त्र शास्त्र सबको जानता है, इसलिए मजबूर ना करे ब्राह्मणों को। ये किस तरह की आपत्ति किनके विरुद्ध कर रहे हैं? सिटी कोतवाली में आप लोग ज्ञापन रिपोर्ट करने आए हैं? हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि नंद कुमार बघेल पाटन निवासी जो कि उम्र 86 वर्ष के हैं, वह लखनऊ में जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी किया। उन्होंने हमें विदेशी मूल कहा, और विदेशी मूल कहते हुए हमें विदेश में भगाने तक के लिए गांव-गांव घुस करके ब्राह्मणों को भगाया जाए, ऐसा उनका वक्तव्य जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई, जिसके लिए हम आज यहाँ ब्राह्मण समाज के समस्त संगठन के द्वारा महिला विंग, युवा विंग, वरिष्ठ ब्राह्मण समाज जिला धमतरी, तहसील ब्राह्मण समाज धमतरी के तत्वाधान में एवं अन्य संगठन के सहयोगों से हम जो है आज यहाँ संयुक्त रूप से ज्ञापन देने आए थे FIR दर्ज कराने के लिए। जी, क्योंकि नंद कुमार बघेल जी वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता भी हैं, तो मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं? मुख्यमंत्री की बात अलग है, हमें मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इसमें टिप्पणी किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर जो है धर्म के बारे में एवं ब्राह्मण समाज के बारे में, इसके पूर्वज भी हमने एक बार और FIR की कॉपी दी थी लगभग एक वर्ष पहले, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निरंतर यह ब्राह्मणों के खिलाफ जो है अनगलन बयानबाजी करते रहते हैं, और इसमें शासन प्रशासन जो है सज्ञान होवे और इसकी पुनरावृत्ति ना होवे, अन्यथा ये जो आंदोलन अभी प्रतीकात्मक है और आगे भी बढ़ सकता है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है। ब्राह्मण समाज पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है जिसके विरोध में आप लोग आए, किस तरह का मामला है? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार जी बघेल के द्वारा आए दिन हिंदू देवी देवता साथ में ब्राह्मणों को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और इसका पूरे छत्तीसगढ़ के सहित पूरे भारतवर्ष में हर ब्राह्मण समाज के लोग इसके व्यवहार से नाराज हैं, और इसी को अंकुश लगाने के लिए जिला ब्राह्मण समाज धमतरी विप्र विद्वत परिषद के तत्वाधान में यहाँ थाने में आकर के FIR दर्ज की कॉपी किया गया है, और वो इसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। नंद कुमार बघेल क्योंकि मुख्यमंत्री के पिता हैं, तो उनके विरुद्ध आपकी शिकायत पे निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी, आप कितने आश्वस्त हैं? अब ऐसा है, देखिए, प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है ये, है ना। इनको समाज हित और हिंदू के हित के लिए इन सब चीज़ों पर विराम तो लगना ही चाहिए। हमारे सनातन देवी देवता उनके ऊपर भी आए दिन कटाक्ष करते रहते हैं, जो घोर निंदनीय है। कि नंद कुमार बघेल जी ने ब्राह्मणों के लिए ऐसी अपशब्द बातें की हैं, तो सभी ब्राह्मण समाज को ठेस जरूर पहुंची है। वैसे ही भगवान राम चंद्र जी के अस्तित्व के बारे में भी उन्होंने कहे थे। आज
ब्राह्मण समाज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ऐसी बातें आज ब्राह्मण समाज को बोले हैं, कल दूसरे समाज को भी कहेंगे। ये बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस भारत में रहते हैं हम एक सब हिंदू हैं और हिंदू एकता में रह करके ऐसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक हिंदू हैं और हिंदुओं के बारे में ऐसा बोलना एक बहुत गलत बात है। क्योंकि ब्राह्मण समाज एक रीढ़ की हड्डी है, वो हर समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होता है, चाहे मरनी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जन्म हो, हर समाज में उपस्थित होता है। और आज ब्राह्मण समाज के द्वारा ही जो शिक्षा दी जाती है, आज ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो लोगों को शिक्षा देता है, उनका आदर होता है, यहाँ तक कि भगवान खुद भी उनका आदर करता है। भगवान खुद ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी आज ब्राह्मण को गुरु के दर्ज दिया जाता है और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं। तो ऐसे समय में नंद कुमार बघेल जी का यह बयान हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही कष्टप्रद है, और इसका हम सब पूरे ब्राह्मण समाज का, पूरे हिंदू समाज इसका विरोध करते हैं। यदि उनका मानसिकता यदि खराब भी है तो ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय परशुराम जय जय परशुराम जय जय। जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जय परशुराम जय जय परशुराम जय परशुराम जय जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है, जब ब्राह्मण बोला है राशिया संडोला है। कुमार बघेल है जो यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताश्री हैं, उनके विरुद्ध यहाँ शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है कि वो आपत्तिजनक ब्राह्मणों के बारे में बोल रहे हैं। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? बड़ा दुर्भाग्यजनक है ये, हम उसे यशस्वी करके महिमा मंडित ना करें। कलंकित मुख्यमंत्री जो अपने पिता के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो जनता की सेवा क्या नहीं, करेगा? पिता जो है पुत्र पे कंट्रोल रखता है, ऐसा हमने सुना। ये भारतीय संस्कृति है, ये पहली बार आप एक नई बात बता रहे हैं। बिल्कुल पिता पुत्र पे कंट्रोल रखता है, लेकिन पिता की करनी पुत्र भी भोगता है जी। अगर पिता के कोई ऐसे दुष्कर्म हो तो उसे अनायास पुत्र को भी झेलना पड़ता है, तो उसका यशस्वी नहीं हो, कलंकित है। और रहा ये नंद कुमार बघेल की बात, तो ये सुनियोजित साजिश के तहत धर्म विद्वेषी लोगों के साथ मिलके हिंदू समाज, हिंदुत्व के ऊपर के जड़ों पे करारा हमला कर रहा है। वो सिर्फ एक समाज विशेष या विप्र समाज के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। विप्र समाजी है जो हिंदू समाज को जोड़ के रखा है, इसके मूल में हमें जाना होगा। विप्र समाजी है जो अन्य हिंदू समाजों के घर के मांगलिक सुख दुख के कार्यों को संपन्न कराता है, वो उनसे टूटे, वो हिंदू सनातनी परंपरा से दूर हो, वो विधर्मी बने, चाहे वो अन्य मशीनरों के माध्यम से कार्य कर रहे हो। मुझे लगता है ये कुचक्र का ही प्रभाव है जो नंद कुमार बघेल उसके मेन अभियुक्त हैं। वो ऐसे अन्य दुष्कृत कार्यों को कर रहे हैं और उन्हें करारा जवाब ब्राह्मण समाज विप्रजनों की तरफ से मिलेगा ही। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री उनके पिता और पुलिस में आप शिकायत कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पूरी सरकार जब उनकी है, पुलिस उनकी है, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? संविधान पर विश्वास रखने वाले ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। यहाँ ये संविधान के तहत पर कई मुख्यमंत्रियों को भी सजा हुई, कई केंद्रीय मंत्री भी जेल गए। वो दिन दूर नहीं है जब मुख्यमंत्री के पिता उन्हीं के काल कोठरी में सजा भोगेंगे। और मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि अगर वो बचा सकते तो बचा लें, और आपसे ये भी करता हूं उनके साथ वही व्यवहार करें जो एक अपराधी के साथ होता है। कार्यक्रम हुआ और किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपनी एकता का आज प्रदर्शन किया? आज पूरे दमतरी ब्राह्मण समाज, तहसील ब्राह्मण समाज की ओर से माननीय नंद कुमार बघेल जी के जो आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ब्राह्मण समाज पर और हिंदू देवी देवताओं पर जो आया था, उस पर एक कार्रवाई की मांग को लेकर के आवेदन हम सबने माननीय थाना प्रभारी के माध्यम से, माननीय राज्यपाल जी, पुलिस महानिरीक्षक, आईजी रेंज रायपुर और माननीय वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और हमारे सब युवा वर्ग के साथी उपस्थित हुए, उसके लिए माता बहनें जो उपस्थित हुई, पूरे महिला मंच की उपस्थिति अच्छी रही। इन सब के लिए मैं पूरे ब्राह्मण समाज का अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बात सुनने में जरूर मिली है कि नंद कुमार बघेल को पहले तो जहाँ के लोग जानते थे उनको कुछ मालूम होगा, लेकिन
मैं जो है मुख्यमंत्री की पिता हूँ, इस प्रकार से उन्होंने अनर्गला इतना बोलना चालू किया कि उसको कोई डर भी नहीं है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। और ब्राह्मण को कहते हैं ये विदेश से आए हुए हैं, छोटे लोगों का मान करते हैं। इस प्रकार से भैया ब्राह्मण जो है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण किसी का अपमान करना नहीं चाहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो है वो कामना करता है। इसी प्रकार से जो है उनको जो है अपने शब्दों को संभाल करके आगे बहुत विचार करके बोलना चाहिए। मैं इस प्रकार से जो है उसको बोलना अशोभनीय है। ए.के. जोशी ने बताया कि ब्राह्मण समाज द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। ब्राह्मण समाज किस तरह की शिकायत दर्ज कराने आया है? माननीय नंद कुमार बघेल जी के द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर जो की गई टिप्पणी की गई है, उसको लेकर इनके द्वारा जो है आवेदन दिया गया था मतलब कार्रवाई के लिए। जी, तो ये इनकी शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज करेंगे या सिर्फ शिकायत के रूप में रहेगी, जांच करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि आवेदन दिया है, आगे यथायोग्य जो कार्रवाई होगी वो होगी उसमें। नहीं, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो क्या पुलिस ने दबाव में आके काम करेगी या निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? पुलिस कहाँ दबाव में कार्रवाई करती है? जो वैधानिक कार्रवाई, जो संविधान है, जो कानून है, उसके तहत कार्रवाई करते आ रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।